हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था यार, आज जो ये सेकंड वनडे इंटरनेशनल हो रहा था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, तो जब मैं मैच देख रहा था तो सिर्फ मैं ये सोच रहा था कि यार अगर संजीव गोयनका जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर है, अगर उनकी कोई इन्वेस्टमेंट होती पाकिस्तान टीम में भी, तो पाकिस्तान टीम के इस परफॉर्मेंस को देख के वो क्या करते हैं। मतलब कल जो उन्होंने ऋषभ पंत के साथ किया मैच के बाद, जब पंजाब किंग्स से हारे, तो अगर इस पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखते तो वो तो बंदा जो है बिल्कुल अपने बाल जो है वो खींच रहा होता है बाहर इस परफॉर्मेंस को देख के। अनदर बिग डिफीट फॉर पाकिस्तान जी, और वनडे सीरीज भी हार गया पाकिस्तान न्यूजीलैंड से। एंड I mean, what's going down in Pakistan cricket with our team is very disturbing for all cricket fans, and it should be very disturbing for all cricket fans. इसलिए क्योंकि यार बात ये नहीं है कि मैच आप हार रहे हैं जीत रहे हैं, अब हार जीत तो चलती रहेगी क्रिकेट में, और एवरी टीम गोज थ्रू अ बैड पैच, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, बट इट्स द वे द पाकिस्तान टीम इज परफॉर्मिंग, नॉट ओनली व्हेन इट कम्स टू द बैटिंग, व्हेन इट कम्स टू द बॉलिंग। अगर इस पिच पे, हैमिल्टन की इस पिच पे, सिडॉन पार्क की इस पिच पे अगर आप न्यूजीलैंड को 292 करने दे रहे हैं, तो भाई फिर तो आपकी बॉलिंग कहाँ रैंक करती है मुझे नहीं पता यार, फिर कहाँ पाकिस्तान के बॉलर रैंक करते हैं मुझे नहीं पता। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप यार एक ऐसी न्यूजीलैंड टीम से खेल रहे हो जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो न्यूजीलैंड टीम खेली है, उसके मतलब समझ ले कि जो शुरू के 6-7 बैट्समैन है, सिर्फ 2 बैट्समैन खेल रहे हैं उनके। एक वो अपना क्या कहते हैं, अपना उनका कप्तान ब्रेसवेल, माइकल ब्रेसवेल, और दूसरा डैरिल मिचेल। बाकी सब चेंज टीम है उनकी बैटिंग में, ठीक है। दे आर मिसिंग द की प्लेयर्स, दे आर मिसिंग प्लेयर्स लाइक कॉनवे, दे आर मिसिंग प्लेयर्स लाइक केन विलियमसन, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स। विल यंग तक नहीं खेला इस मैच में क्योंकि उसके मतलब कैसे बोलते हैं, उसके बाद बच्चा हुआ है तो वो ही टुक ऑफ फॉर दैट। रचन रविंद्रा नहीं खेल रहा, मार्क चैपमैन इंजर्ड था इस मतलब मैच के लिए, और उसकी जगह टिम साइफर्ट को बुलाया जिसने हमारी मतलब जीना आराम कर दिया था T20 सीरीज़ में, तो उसको भी आज नहीं खिलाया, साइफर्ट को भी आज नहीं खिलाया। मिचेल सैंडनर नहीं है, लोकी फर्गसन नहीं है, आपका काइल जेमिसन को उन्होंने रेस्ट कराया, मैट हेनरी नहीं खेला इस सीरीज़ में। मतलब उनके मेन प्लेयर्स नहीं है यार न्यूजीलैंड के। दिस इज़ नॉट इवन अ सेकंड स्ट्रिंग न्यूजीलैंड टीम, दिस इज़ मतलब एज फार एज द बैटिंग इज़ कंसर्न इट्स अ थर्ड स्ट्रिंग न्यूजीलैंड टीम। उसके बावजूद यार हम मतलब उनको आउट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पहले मैच में भी उन्होंने 300 कर दिए, इस मैच में भी जो है मतलब 292 उन्होंने कर दिए, और पहले मैच में भी हमने 43 एक्स्ट्रास, 42-43 एक्स्ट्रास दिए, जिसमें पता नहीं कोई 20 से ऊपर वाइड्स है। आज भी वही हाल था कि 20 से ऊपर वाइड दे रहे हैं। हारिस रूफ साहब एक ओवर में मतलब 5-5 वाइड्स करा रहे हैं। मतलब यार ये क्या मजाक है। मतलब आर दे प्लेइंग, इस आर टीम प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, और दे जस्ट गॉन देयर फॉर अ पिकनिक न्यूजीलैंड के। ठीक है यार, हार गए तो हार गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है यार, बहुत फ़र्क पड़ता है। और फिर जिस तरह से आज बैटिंग कोलैप्स हुई है, आप 292 चेस, 293 आप चेस कर रहे हैं, एंड यू लूज 5 विकेट्स लाइक दैट यार, टक 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 करके। मतलब ये क्या प्लेयर्स हैं? यू कंपेयर दी मतलब experience of the Pakistan batting lineup with the New Zealand team that played today, the batsmen that played today. I mean कोई comparison ही नहीं है यार। बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक ठीक ठाक ये वनडेज खेले हुए हैं। आप दूसरी तरफ देखें तो न्यूजीलैंड ने आज एक और डेब्यू करवाया, मारियो को उन्होंने डेब्यू करवाया क्योंकि वो अपना विल यंग अवेलेबल नहीं था, ठीक है। ये निक केली अपना सेकंड, जो इनका दूसरा ओपनर था निक केली, ये सेकंड मैच खेल रहा था यार, सोचिए आप ज़रा। फिर ये मोहम्मद अब्बास जिसने आज फिर बहुत अच्छी इनिंग्स खेली अपने, ये भी सेकंड अपना वनडे इंटरनेशनल खेल रहा है। पहले मैच में 50 किए, आज 41 किए 66 बॉलों पे। मतलब सच अ यंग टीम, एंड मतलब लुक एट द परफॉर्मेंस, टोटल डोमिनेशन, बॉलिंग में डोमिनेशन। बॉलिंग में मैट हेनरी और जेमिसन, फर्गसन जैसे बॉलर्स, सैंटनर जैसे बॉलर्स की गैर हाजिरी में तक जो है वो जिस तरह से उन्होंने आज पाकिस्तान का मतलब मक्खन की तरह काटा है टॉप ऑर्डर को। और यू नो इट वाज लाइक सो एम्बैरेसिंग इन द सेंस कि अब इस पिच पे जहाँ मतलब मूवमेंट पूरे मैच में रही, हल्की फुल्की मूवमेंट पूरे मैच में रही, बाउंस अच्छा खासा था, हमारे बैट्समैन ऐसे हो गए थे, टॉप ऑर्डर ऐसा था कि इट बिकेम एम्बैरेसिंग टू वॉच देम बैट। यार दे हैड नो आइडिया हाउ टू कोप विद द बाउंस, दे हैड नो आइडिया हाउ टू कोप विद द मूवमेंट, द लैटरल मूवमेंट। मतलब आप रिजवान का शॉट देखें, रिजवान की जो स्टे थी कोई 27 बॉलों की क्रीज पे, यानी कि विल और रूक विकटें जो है उनकी तरफ से, उसने क्या बोलते हैं अपना बेन सीयर्स ने विकेट्स ली, डफ़ी ने विकेट्स ली उनकी तरफ से, नेथन स्मिथ ने ली, लेकिन ज़्यादा विकेट, आई थिंक डफ़ी हैड 3 विकेट्स, बेन सीयर्स हैड व्हाट डू कॉल इट 4 विकेट्स। लेकिन
जिस तरह से विल और रूक ने मतलब सॉफ्टन अप किया हमारे बैट्समैनों को, वो कमाल था यार। खेल ही नहीं पा रहे थे शॉर्ट पिच बॉल को, मतलब जो बॉल शॉर्ट पिच बॉडी में आ रही है, मतलब हारिस रऊफ भी कंकशन की वजह से बाहर चले गए, कभी किसी को लग रही है, कभी रिजवान को लग रही है, कभी किसी को लग रही है। इट वाज एज इफ फाइव प्लेयर्स हैव फॉरगॉट हाउ टू प्ले मतलब ऑन अ पिच विच हैज बाउंस एंड स्विंग, मतलब इट वाज सो एम्बैरेसिंग एंड द शॉट दे गॉट आउट टू रिजवान पागलों की तरह, मतलब जब कुछ नहीं बना तो स्लॉक कर रहा है। वो अपना सलमान अली आगा अच्छे खासे फॉर्म में खेलता आ रहा है, वो अजीब एक मतलब शॉट खेल रहा है, थर्ड मैन पे आउट हो रहा है। अब इमामुल हक वाइड स्लैश आउट ऑफ स्टंप, इमामुल हक मतलब कब तक इस बंदे को आप ट्राई करते रहोगे। अब्दुल्ला शफीक वही मतलब जैसे होता है हमेशा, उसका सीधे स्लिप में कैच दे दी। तो यानी कि किसी बैट्समैन में मतलब पेशेंस नाम की चीज़ नहीं थी यार। मतलब इवन ऐसे कि 5 विकेटें गिर गई थी तैयब ताहिर और वो जब वो बैटिंग कर रहे थे फ़हीम अशरफ। यार आपके इतने ओवर पड़े हुए हैं, आप किस बात की जल्दबाजी कर रहे हो भाई? तैयब ताहिर साहब किस बात की जल्दबाजी कर रहे थे? एक यार ठीक है मैच हारो कोई मसला नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फ़हीम अशरफ, नसीम शाह ने जिस तरह मतलब बैटिंग की, कुछ तो उन्होंने जान डाली ना मैच में यार। कम से कम दे टुक पाकिस्तान पास 200, मतलब एक स्टेज पे तो पाकिस्तान 7 फॉर समथिंग 70 लग रहा था कि पाकिस्तान तो 150 में पैकअप हो जाएगी, लेकिन वो दोनों ने, फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उसे 73 की है 80 बॉलों पे, उसने अपना नसीम शाह ने हाफ सेंचुरी की, दोनों ने मतलब नसीम शाह केम इन एज मतलब सब कंकशन सब फॉर हारिस रऊफ, ठीक है। दे शोड दैट यू कुड बैट ऑन दिस पिच। ऐसा नहीं था कि इस पिच पे आप अनप्लेबल पिच आप खेल ही नहीं सकते, लेकिन जब आप बॉलिंग से लिटरली भागोगे विल और रूक के बॉलिंग से, तो फिर तो भाई फिर ये इस तरह तो नहीं खेली जाती इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड विद कैरिंग सो मच एक्सपीरियंस, आई एम सरप्राइज यार। बाबर आजम, रिजवान वरा, इतना एक्सपीरियंस इनके पास, इमामुल हक कितना एक्सपीरियंस, अब उस पर इस तरह खेल रहे हैं यार भाई। इट वॉज सो एम्बेरसिंग टू वॉच देम बैट। एंड यू नो आई जस्ट थिंक के मतलब मुझे तो लगा कि यार इससे तो बेहतर ये था कि नसीम शाह से ही ओपनिंग करवा लो भाई। फिर जिस तरह से वो बेचारा फाइट कर रहा है, जिस तरह से जब वो जाता है वो कोई ना कोई वो बच्चा रन्स करता है बॉलिंग से ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है उसको अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए। आई एम नॉट जोकिंग, सिंसियरली द वे ही बैट्स, आई थिंक ही शुड बी फोकसिंग मोर ऑन हिज बैटिंग ऑल्सो। आज अच्छा मज़े की बात ही आज वो नहीं खेला क्योंकि वो कहते हैं कि जी वो और उस्मान खान फिट नहीं थे, तो फिट नहीं थे तो वो बंदा आके हाफ सेंचुरी कर गया यार। मुझे बता दो ज़रा कैसे वो हाफ सेंचुरी कर गया, अगर वो क्या ऐसी उसको फिटनेस इशू था कि वो मतलब आके हाफ सेंचुरी कर रहा है। मतलब दे शोड, फ़हीम एंड नसीम, दे बैटेड विद सो मच मतलब हार्ट एंड करेज कि दे शोड कि यू कुड प्ले ऑन दिस पिच, बट शेमफुल द वे द टॉप ऑर्डर बैटेड यार। मतलब आप कोई सब्र नाम की चीज़ नहीं है आपके पास, आप जल्दबाजी में लगे हुए, किसी तरह से बस 20-25 रन कर लो और अपनी जान छुड़ाओ, ये वाला हाल चल रहा था। अब मैं बार बार मैं बाबर आजम पे मैं बात नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि बाबर आजम अकेले तो खेल नहीं रहा भाई, वो दूसरे लोग भी खेलते हैं इस टीम में, लेकिन वो भी आज मतलब नहीं कर पाए। बाबर आजम सब भी 1 रन पे आउट हुए, वो भी बाउंस की वजह से जज ही नहीं कर पाया बॉल को। बाउंस इतना एक्स्ट्रा बाउंस हुआ, वो मतलब अपनी जगह बना रहा था शॉट खेलने के लिए, एंड में ये हुआ कि वो एज हो गया। बट यू नो इट द बैटिंग द वे वी हैव बैटेड, वो पिछले मैच में मोहम्मद यूसुफ साहब फरमा रहे थे कि जी हमारे बॉलर ने लेट डाउन किया। अब मैं पूछता हूँ मोहम्मद यूसुफ से कि भाई मुझे बॉलर ने तो लेट डाउन किया, लेकिन बैटिंग कौन से हमारे अच्छा कर रही है भाई? ये 6ठा वनडे मैच हम हारे हैं लगातार, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सिंस द ट्राई सीरीज इन पाकिस्तान। लगातार हम हारे ही जा रहे हैं यार। और ये वही टीम है तकरीबन शाहीन के अलावा, वही टीम है जो कि मतलब साउथ अफ्रीका में जीत के आई वनडे सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया में जीत के आई। तो फिर हुआ क्या है? फिर दूसरा आप देखें, सुफियान मुकीम को आज खिलाया, इतने दिनों से कह रहे थे खिलाओ इसको रेगुलर, यह नहीं कि उस बंदे ने यार 10 ओवर में ही बोल्ड ब्रिलियंटली वेल, जस्ट 30 समथिंग रन्स, 2 विकेट्स, एंड टिल ही वाज मतलब बॉलिंग न्यूजीलैंड हैड नो क्लू। और वो हेस जिसने आज 99 किए, जो उनका कीपर है, उस बंदे तक को खेला नहीं जा रहा था उससे, मतलब क्या उसको बोलते हैं उसको, मिचेल हे को खेला नहीं जा रहा था अपना सुफियान मुकीम। अच्छा, रिजवान साहब की कप्तानी इतनी आला लेवल की कि वो उनको उस वक्त हटाया सुफियान मुकीम को, जो सेटल नहीं हो पा रहा था भाई, उससे थोड़े से और ओवर करा लेते हैं। वो जैसे ही हटाया सुफियान मुकीम, वो थोड़ा सेटल हुआ, उससे देर धुनाई शुरू कर दी। मतलब आखिरी ओवर में उसने तकरीबन कोई क्या कहते हैं अपना 22 रन बनाया मोहम्मद वसीम की ओवर में। मोहम्मद वसीम को आप जूनियर को इतने अरसे बाद खिला रहे हो मैच, ठीक है, पाकिस्तान कलर्स में फिर आया, उसने शुरू के स्पेल अच्छे किए। इतना तो यार कप्तान को सेंस होना चाहिए कि भाई मेरे मतलब
एक बॉलर इतने अरसे बाद खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट, क्यों उससे आखिरी 2-3 ओवर करवा रहे हो भाई, मुझे बताओ। फाइनल एंड में क्या हुआ, न्यूजीलैंड ने जो है वो 80 कुछ रन कर दिया आखिरी 10 ओवर में। बट all credit to New Zealand. The highest score was 99 by not out by this fellow Hayes and 41 by Abbas and then 31 by Nick Kelly, ठीक है। लेकिन यार इन लोगों ने मतलब जब मुश्किल हुई इनको, जब इनको मतलब प्रॉब्लम आ रही थी पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ, उसके बाद मतलब शुरू के 15 में तो खुल के खेला भाई केली ने, मारियो ने और निकल्स वगैरह ने, डैरेन मिचेल ने, मतलब ठीक ठाक तेज़ रन उन्होंने किए। मतलब पहले 10 ओवर में वो 70 कर चुके थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगले 15 ओवर में पाकिस्तान केम बैक इनटू द मैच बिकॉज सुफियान केम इनटू द अटैक, फ़हीम वाज बॉलिंग वेल, आकिफ जावेद ऑल्सो बोल्ड वेल एंड दे केम बैक इनटू द मैच। लेकिन वही वाली बात जैसे पहले वनडे में हुआ कि आखिरी 10-15 ओवर में दे जस्ट गेव इट अवे। हारिस रऊफ, मतलब यार अब आपके बॉलर्स अगर इस पिच पे जो है, हारिस रऊफ मतलब इसको रोका गया, मतलब लिटरली ऑन द बेसिस ऑफ इस T20 फॉर्म के जी, मतलब ही वॉज नॉट इवन इन द वनडे स्क्वाड। अब 10 overs for 75 रन, 1 विकेट। मोहम्मद वसीम एंड में इतना पिटा है कि मतलब आखिरी 3 ओवर मोहम्मद वसीम के तकरीबन वो जो है आप समझ लें कि 50 से ऊपर उसने रन दे दिए, 78 for 2 in 10 overs। तो भाई फिर कैसे आपके ये प्रीमियर बॉलर्स हैं यार, अगर ये इस तरह से रन देंगे तो कैसे। शाहीन जब खेल रहा था वो भी इसी तरह रन दे रहा था, वो भी 70-80 दे रहा था 10 ओवर में। तो हो क्या गया इन बॉलर्स को यार। एंड आई एम शॉक्ड कि यार यू हैव आकिब जावेद एज द इंटरिम हेड कोच, अ बॉलर हिमसेल्फ, यू हैव अजहर महमूद एज असिस्टेंट कोच, अ बॉलर हिमसेल्फ। तो क्या देख रहे हैं इन बॉलर्स को ये, मतलब अगर ये बॉलर सुनते नहीं है, मतलब कोचेस की नहीं सुन रहे, तो भाई पर फारिग करो इन बॉलर्स को यार। इतना ही पिटना है तो दूसरे बॉलर्स ट्राई करो। लेकिन अगर इन कोचेस को ही नहीं पता कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, इन बॉलर्स को समझाना है कि कैसे आपने मतलब एग्जीक्यूट करना है। आप देखें न्यूजीलैंड यार, मतलब वही ऑफ स्टंप पे अटैक किए जा रहे हैं, बीच में एक शॉर्ट पिच बॉल डाल दी, बीच में एक थोड़ी सी वाइड स्लोअर वन डाल दी कि जो है बैट्समैन गलती करे। बाकी मेन उनका इंटेंट वही, मतलब प्रॉपर बैक ऑफ अ लेंथ अराउंड ऑफ स्टंप, खत्म कहानी। बाबर आजम जो आउट हुआ वो 5th स्टंप पे आउट हुआ वो, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन होता है ना। हमारे बॉलर्स कभी उधर जा रही है बहन, कभी वहाँ जा रही है, कभी ऑफ स्टंप के बाहर, कभी लेग स्टंप के बाहर, कभी बाउंसर, कभी मतलब क्या इसको बोलते फुल टॉस आ रही है, कभी बैक ऑफ लेंथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है सही पड़ नहीं रही गेंद और धड़ाधड़ रन बन रहे हैं। मतलब आखिरी ओवर में 2 छक्के 2 चौके, मतलब यार आई डोंट नो यार व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पाकिस्तान टीम। बट यू नो लाइक शुरू में यार आई थिंक तीसरा ओवर था, फ़हीम अशरफ कर रहा था, मतलब एक लेग बिफोर की अपील हुई अगेंस्ट दिस फेलो, व्हाट यू कॉल इट, आई थिंक इट वाज मारियो और केली के खिलाफ लेग बिफोर अपील हुई। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि भैया आउट है, मतलब एम्पायर ने नॉट आउट दिया था, रिव्यू लिया, वो आउट ही नहीं था। मतलब यार ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है। तो आई थिंक कि यार पाकिस्तान क्रिकेट मुझे नहीं, मेरे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है, बड़ा आसान है ये कहना कि जी वो कंसिस्टेंटली चेंजेस जो होते हैं टीम में, कप्तान चेंज हो रहे हैं, सेलेक्टर चेंज हो रहे हैं, तो मतलब बोर्ड में चेंजेस हो रहे हैं, इसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है बोर्ड के अंदर, टीम के अंदर, डिसीजन बार बार चेंज हो रहे हैं। ये सब अपनी जगह फैक्टर्स हैं, लेकिन व्हाट वरीज मी द मोस्ट इज़ द क्वालिटी वी आर सीइंग अमंग द प्लेयर्स, द स्किल लेवल ऑफ द प्लेयर्स, दैट इज़ द मोस्ट डिस्टर्बिंग फैक्टर फॉर मी। कि यार आप न्यूजीलैंड के यंग प्लेयर्स को देखो कैसे आके वो परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, और हमारे अब बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब उसने विलो रूक अजाब बन गया वो तो हमारी टीम के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में भी अजाब था, उससे पहले ट्राई सीरीज में भी था, उसके बाद ये अपना जो है ये बेन सीयर्स, ये आज इसने और डफी ने मतलब हिला के रख दिया पाकिस्तान को। T20 सीरीज में हिला के रखा हुआ था, नितिन स्मिथ ने हिला के रखा हुआ था। मतलब यार ये कितना एक्सपीरियंस है इन बॉलर्स का, मुझे बताओ जो आप मतलब वो कर रहे हो। तो यू नो वी शुड लाइक, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग दैट वी हैव लॉस्ट टू दिस न्यूजीलैंड टीम, इट्स वेरी वेरी एम्बैरेसिंग, आई एम टेलिंग यू। और डिस्टर्बिंग फैक्ट्स हैं यार ये, मतलब वी रियली नीड टू सिट डाउन और मतलब कैसे बोलते हैं फाइंड आउट कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विथ अस। लाइक टुडे वी लॉस्ट बाय 84 रन, द फर्स्ट मैच वी लॉस्ट बाय 73 रन। वी रियली मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना यार पाकिस्तान क्रिकेट में आपको बता रहा हूँ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के रास्ते पे जा रही है। जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का जो हाल हुआ है ना, वही हाल पाकिस्तान क्रिकेट का हो जाएगा मतलब 1-2 साल में, अगर कुछ किया नहीं गया तो। ये मैं आपको बता दूँ। चलो वो लोग ठीक है, आप 10 बातें करें कि नहीं वो तो वेस्ट इंडीज़ में इतना क्रिकेट की पॉपुलैरिटी गिर गई दूसरी गेम्स की वजह से, वो बास्केटबॉल बेसबॉल वगैरह की तरफ चले गए और ये हो गया और वो हो गया। लेकिन भाई मतलब देखें आज फिर मतलब वहाँ हैमिल्टन में हार्डली few thousand people were there yaar to watch the match. That means your team is not even drawing crowds. बाबर आजम के होते हुए
क्राउड अगर नहीं आ रहा तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपकी टीम को कोई देखना नहीं चाहता यार। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि आपकी टीम को कोई देखना नहीं चाहता। मैं पूछता हूँ मोहसिन नकवी से, आज सुफियान मुकीम ने जिस तरह बॉलिंग की, या इससे पहले T20 में उसको खिलाया जिस तरह उसने उधर बॉलिंग की लास्ट T20 में, वॉज इट नॉट अ क्राइम ऑन पार्ट ऑफ द सेलेक्टर्स एंड द टीम मैनेजमेंट टू ड्रॉप हिम फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी? यार किधर है अकाउंटेबिलिटी भाई? नकवी साहब से मैं पूछता हूँ किधर है अकाउंटेबिलिटी? ये बंदा अगर अबरार के साथ होता चैंपियंस ट्रॉफी में, इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट रिजल्ट फॉर पाकिस्तान द चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन अजीब एक मंतक लेके आए थे, मतलब ये आकिब जावेद, रिजवान वगैरह और सेलेक्टर्स, और बैठे हुए अब तक यार बेशर्मों की तरह बैठे हुए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो आई डोंट यूज सच वर्ड्स, लेकिन आई से इट टुडे, मैं एथिकली मॉरली आपको रिजाइन करना चाहिए यार। दे शुड स्टेप डाउन कि हमने इतना बड़ा भंड मारा चैंपियंस ट्रॉफी में और अभी तक बैठे हुए हैं यार। अभी तक आपको नज़र नहीं आ रहा है कि आपने इतने बड़े इवेंट में मरवा दिया पूरी टीम को यार। बाबर को ओपनिंग करवा दी, गलत डिसीजन था वो भी, लेकिन बहरहाल यार क्या करें। लेकिन दिस इट इस क्रिमिनल टू मी कि आपने यार सुफियान मुकीम को आपने उस तरह नहीं यूटिलाइज़ किया जिस तरह करना चाहिए, और अब तक नहीं कर रहे यार। मतलब क्या कहें यार। बाकी यार अपना जैसे गोयनका साहब का मैंने जिक्र किया, तो कल मैच के बाद वो पहुंच गए थे भाई, फिर ग्राउंड पे की तस्वीरें चली है काफ़ी सॉरी, सोशल मीडिया भी बड़ा बवाल मचा कि जी वो फिर मतलब ऋषभ पंत को खड़े होकर उंगलियां दिखा रहे थे जैसे उन्होंने लास्ट ईयर केएल के साथ किया था। देखिए यार बात ये है कि ठीक है, एक आदमी की इन्वेस्टमेंट है एक टीम में, वन कैन अंडरस्टैंड, हज़ारों करोड़ रुपये उसने लगाया हुआ है, लेकिन आई थिंक इट्स अप टू द BCCI टू कन्वे टू दी फ्रेंचाइज ओनर्स कि भाई मेरे, आप कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं क्रिकेट के, IPL के भी कुछ डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। आपको अगर कोई शिकायत भी है, अगर आप कुछ डिस्कशन भी करना चाहते हैं अपने कप्तान के साथ, कोच के साथ, उसका तरीका ये नहीं होता कि आप मैच के इमीडिएटली आफ्टरवर्ड आप आके खड़े हो जाते हैं प्लेयर्स के सामने, और वो आपको पता होता है कि सोशल मीडिया पे चलेगा, लोग तस्वीरें लेंगे, सब कुछ होगा, ठीक है, आपको पता होती है ये बात, और फिर भी आप आगे खड़े हो जाते हैं, और फिर आप जिस तरह जेस्टर्स करते हैं उससे ही साफ पता लगता है कि खुश नहीं है आप, टीम आपकी हार गई। अभी 3 मैचेस हुए हैं यार, थोड़ा सब्र कर लो भाई, धीरज रखो थोड़ा सा, गोयनका साहब थोड़ा सा धीरज रखो। लेकिन द BCCI नीड्स टू टेल द ओनर्स ऑफ दिस फ्रेंचाइजेज, IPL फ्रेंचाइजेज, कि भाई आपको कोई मसला है, आप बिहाइंड क्लोज डोर जाके बैठ के बात करें। ये तरीका नहीं है, बिकॉज जिन प्लेयर को आप, जैसे ऋषभ पंत कोई छोटा मोटा प्लेयर तो नहीं है भाई, वो ठीक है नहीं परफॉर्म कर रहा, अलग बात है। आपने 27 करोड़ में लिया तो उसने तो नहीं कहा कि मुझे 27 करोड़ में लो, आपके पास पैसे थे, आपने ले लिया, आपने डिसीजन किया, ठीक है। तो अब मतलब अगर नहीं वो परफॉर्म कर रहा है तो उसमें क्या कर सकता है, लेकिन सबके सामने इस तरह खड़े होके यार, मतलब मुझे नहीं समझ में आया। दैट इज अनटिल अनलेस के द BCCI इटसेल्फ वांट्स दिस थिंग्स टू हैपन, अनटिल अनलेस के ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं कि ये ड्रामे हो मैच के बाद, कि और लोग देखें और ज़रा स्कैंडल बने और कंट्रोवर्सीज बने, बट इट्स नॉट गुड फॉर द इमेज ऑफ क्रिकेट, इट्स नॉट गुड फॉर द इमेज ऑफ दिस प्लेयर्स। KL राहुल सीनियर प्लेयर, ऋषभ पंत सीनियर प्लेयर, उसके साथ ये बंदा खड़ा होकर इस तरह से बात कर रहा होता है यार, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई क्या इनका चक्कर है। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ। पाकिस्तान क्रिकेट क्या कहें यार, बस मुझे तो समझ में नहीं आता भैया कि कहाँ हम जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, क्योंकि आज तो भैया, लेकिन द 2 ब्राइट स्पॉट्स वर, वन, Fahim bowled well also, he batted well also today, and he scored his highest in one-day internationals. ये वही फ़हीम अशरफ जिसको कि कभी इन और कभी आउट किया जाता है। दूसरा नसीम, he's got grit this youngster when he bats especially. और तीसरा सुफियान मुकीम की बॉलिंग, ये कुछ हमारे सिल्वर लाइनिंग्स थी आज, बाकी तो सब डार्क लाइनिंग्स ही थी भाई। एनीवे टेक केयर। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फ़ायदा होता है। बाकी आप अपने कमेंट भी छोड़िएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ जी।